नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर मिताली राठौर एंड मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। दो तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है फिजिकल स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो या फिर आप बहुत ज्यादा फास्ट करते हो, ठीक है। फास्ट मतलब उपवास, बहुत ज्यादा उपवास करते हो, या फिर आपका सोने का, खाने का, ये सारा पैटर्न जो होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो उसको हम फिजिकल स्ट्रेस बोलते हैं। दूसरा जो स्ट्रेस होता है वो है, जो हम सब उसके वाकिफ है, वो है मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, कि एग्जाम आना, ब्रेकअप हो जाना, या नौकरी के दौरान जो स्ट्रेसेस होते हैं, या पढ़ाई का स्ट्रेस, ये सारी चीजें जो होती है वो मेंटल स्ट्रेस है। तो दोनों तरीके का स्ट्रेस का हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट होता है। वो अलग अलग जनों में अलग अलग तरीके से होता है, डिपेंडिंग कि उनके स्ट्रेस की इंटेंसिटी क्या है और वो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ लोगों में स्ट्रेस की वजह से पीरियड्स बहुत लेट हो जाते हैं, या फिर पीरियड्स मिस हो जाते हैं, या फिर कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है कि पूरे महीने स्पॉटिंग 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 करके पूरे महीने जो ब्लड फ्लो उनका होता है वो चालू का चालू ही रहता है। आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत से लोग ये सारी चीजें जो है वो फेस करते हैं। तो अगर आपकी साइकिल जो है वो 28 से 37 दिन के बीच में आ रही है, एक या 2 दिन या एक हफ्ता या पहले या पीछे हो रही है, वो 1 या 2 महीने के लिए ही हो रही है, तो आप आपके स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के तरीके ढूंढ के वो सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं और आपकी साइकिल्स जो होती है वो नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अगर कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, उसकी वजह से आपका खाने पीने, सोने का, वो भी सारी चीजें, आपकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी जो साइकिल्स, आपके हॉर्मोन्स है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, यानी कि डिस्टर्ब हो जाए, और उसकी वजह से बहुत हानिकारक इफेक्ट्स हो सकती है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। प्रिवेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमेशा, क्योंकि वो लाइफ का पार्ट होता है। तो हमको क्या करना चाहिए कि उसको मैनेज करने के तरीके ढूंढने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 9 to 5 की जॉब है, तो आपको 5 बजे के बाद आप आपकी बॉडी के साथ क्या करते हो? आप अपने खुद के साथ बैठते हो या नहीं? नेचर में टाइम स्पेंड करते हो या नहीं? आपकी फ्रेंड्स, फैमिली या आपके आपके लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करते हो कि नहीं? ठीक है, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर रोज पूरी पूरी रात जागने से या जाग कर पढ़ाई करने से ही आपके ग्रेड्स अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, आप यही सारी चीजें, अगर आप अपना स्केड्यूल अच्छी तरह से मैनेज कर पाओ दिन में, तो अगर आप रात को पूरी नींद लो, तो जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेस की वजह से आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके ऊपर भी इफेक्ट आए। ठीक है, मेरे बहुत सारे ऐसे यंग गर्ल्स पेशेंट्स में आते हैं कि उनको क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से, एग्जाम्स की वजह से पूरे पूरे महीने पीरियड्स उनका चालू का चालू ही रहता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ या आपकी हेल्थ से बढ़कर नहीं होती है। ठीक है, द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव केम अक्रॉस, कि आजकल पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू या आपके फ्रेंड्स के अंदर अंदर की, इसका इतना वेट है, या मुझे इसके जैसा टॉप पहनना है, या इसने ये किया तो मुझे भी ये करना है, उसका साइज 0 है तो मुझे भी साइज 0 करना है, उसने आज 50 स्क्वाट्स कर लिए या जिम ज्वाइन कर लिया तो मुझे भी ये करना है, उसकी जैसी बॉडी है मुझे भी वैसी बॉडी करनी है। तो वेट लॉस करने के चक्कर में या कोई सर्टेन साइज के अंदर फिट होने के चक्कर में आप अपनी हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस आपको मैनेज करने के तरीके ढूंढने चाहिए। योगा, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, ये सारी चीजों में आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, और लाइफ का कोई भी फेज हो, आपको हर एक चीज को इजी लेके आगे बढ़ने के जो तरीके होते हैं वो ढूंढने चाहिए।